price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty Impressive. or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside I love the you. shell. I love you. क्या तुम मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक मेरी वैलेंटाइन बनोगी क्या? उसके बाद तक भी। ठीक है फिर, तो तुम मुझ पे फिर कभी शक नहीं करोगी और अपने जहन से फालतू ख्यालात निकाल दोगी। आई एम सॉरी सलीम। आई लव यू। What a surprise! असल में सरप्राइज तो आपने दिया है। I hope मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। हमारी मीटिंग तो खत्म हो ही गई थी। बिल्कुल, मैं यहाँ सिर्फ कॉफी पीने आई थी इनके साथ। अगर वैलेंटाइंस डे पे कोई शख्स अपने कॉलेज फ्रेंड से जाकर भी मिले तो लोग बातें बनाने में कसर नहीं छोड़ते। हमारे पास डरने के लिए कुछ नहीं। थैंक यू। खुदा हाफिज। निदा को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। ओके बाय आसिम साहब। खुदा हाफिज रेहाना साहिबा। हैप्पी एक्स वैलेंटाइंस डे। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ख्याल रखिएगा। इतनी इज्जत बख्शने की कोई वजह? निदा पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान है। ना तो सही तरह अपने काम में ध्यान दे पा रही है और ना ही किसी और चीज में। इस तरह मैंने कभी परेशान नहीं देखा उसे। मैं तुमसे पूछने आया था, चाहे मेरे सवाल का जवाब मेरे सामने क्यों ना हो, फिर भी बाप होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। क्या तुम्हारे और रेहाना अरसल के दरमियान अफेयर है? ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुमने रेहाना अरसल को यहां किसने बुलाया था? बस करें। जो शख्स ये जानता है कि मैं अपनी बीवी के लिए अपना हाथ आग में डाल सकता हूं, तो चीट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये वजह नहीं तो फिर बात क्या है? तकलीफ देना चाहता हूं आपको, और अगर चाहूं तो दे भी सकता हूं मैं। मगर जिन लोगों को मैं चाहता हूं उन्हें भी तकलीफ होगी, यही सोचकर मैं ऐसा नहीं कर रहा। उन्हीं की वजह से मैं अपनी जुबान बंद रखने पर मजबूर हूं। ऐसा कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है सलीम। तुम लफ कर रहे हो बिला वजह। मेरा पता ही ऐसा मकसद नहीं। प्लीज मुझे अभी एक केस की तैयारी करनी है जनाब।
मेरी जान, forget a trace of pleasure or regret. Maybe my treasure or the prize. यूं लग रहा था जैसे फासले बहुत बढ़ गए। मैं समझी तुम मुझे भूल गए। Song the summer sings. Maybe the children इस खूबसूरती को maybe you're एक लम्हे के लिए भी भूल जाना मुमकिन नहीं। in the measure of a day. She उस केस के बाद से तुम्हारी दूरी बढ़ गई थी। मैं बहुत डर गई थी। यूं लगता था जैसे हमें जोड़े रखने वाली मोहब्बत खत्म हो गई है। heaven or hell. She may be the mirror. हम लोग बिल्कुल ठीक है निदा, A smile reflected in a हम इसी तरह She may not be what she अच्छे। seems inside her shell. आइंदा मुझे हर्ट मत करना, चाहे मोहब्बत से। और तुम मेरी मोहब्बत पर कभी शक करने की कोशिश मत करना। जानती हूँ मैंने गलती की। और एक बात और निदा, अपने बाबा को हमारे दरमियान इंटरफेयर करने की इजाजत मत देना। आज तुम्हारे बाबा ऑफिस आए थे, देखने आए थे कि कहीं तुम्हें मैं चीट तो नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये सब कुछ इसीलिए था। देखो, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत का किसी भी शख्स से और किसी भी दिन से कोई ताल्लुक नहीं। ये फूल मैंने तुम्हारे बाबा के डर से नहीं बिछाए हैं निदा, बल्कि ये तो मैंने अपने फूल के लिए बिछाए हैं। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत इतनी शदीद है कि कोई सामने नहीं खड़ा हो सकता। दुनिया में अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा चाहता हूं तो वो तुम हो। तुम मेरे दिल में ऐसी जगह हो कि जहां कोई नहीं पहुंच सकता। तुम छोड़ो ना कर लेती। विनायक बेटा, वेलकम। हाँ, थैंक यू सुजी। क्या आप जा रही हो? हाँ, और जैसे डिसाइड हुआ था तुम आज इमरान के रूम में रखोगे, घर में बिल्कुल नहीं जाना। मैंने तुम्हारी सारी चीजें वहाँ रख दी हैं। आज घर सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स के लिए है, समझ गए? ठीक है, फिक्र ना करें आप। हेलो, वेलकम बच्चों। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक है क्या सुजन आंटी? हेलो सुजैन आंटी। बहुत मेहनत और बहुत प्रेशर के बाद आखिरकार हम इमरान को इस घर में ले ही आए। बड़ी मुश्किल से। मुझे बहुत खुशी हुई, तुमने बहुत अच्छा किया बच्चों। चलो ओके, मैं चलती हूँ, बाय। ओके बाय आंटी। खुदा हाफिज। अच्छा, मैं घर जाकर शावर लेती हूँ। इतनी देर में तुम अपना सामान अंदर रख लो, ठीक है ना? ठीक है। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। ठीक है, इतना भारी नहीं है, मैं उठा लूंगा। शुक्रिया। आई थिंक ये लोग वापस आ गए। हाँ, शायद। यार ये देखो जरा, पता नहीं किसने गिराया। क्या तुम लोग आ गए? वेलकम बच्चों। थैंक यू डैड। आपको हेडलाइन चाहिए, इमरान घर वापस आ गया है। वेरी गुड। हम अभी नीचे आते हैं। फिर कुछ हुआ इसके साथ। चलो देखते हैं। अपने घर में दोबारा वेलकम मेरे भाई।
हरगिज़ मत भूलो तुम्हारी यहाँ वापसी कोई नई चीज नहीं है। तुम वापस अपने घर आए हो। इमरान, हेलो भाई। खुशामदीद इमरान, कैसे? वेलकम। डैड ठीक हूँ। हम आ गए। क्या कोई नहीं है घर में? निगार, आज वैलेंटाइंस है ना, शायद इसलिए छुट्टी पर हो। निगार का भी कोई वैलेंटाइन है? अम्मी, अम्मी भी नहीं है क्या? आज वैलेंटाइंस है ना, क्या पता डैड के साथ गई हो। क्यों, क्या नहीं हो सकता? क्या पता डैड ने मॉम को एक सरप्राइज दिया हो, डिनर पे गए हो, इसके बाद डैड ने अपनी रोमांटिक बातों से मॉम का दिल जीत लिया हो और वो अपनी पॉकेट से गिफ्ट दे रहे हो और शायद वो कह रहे हो कि हमें ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? काश मेरा मॉम और डैड एक दूसरे से अलग ना हो। काश के ऐसा ही हो। सुबह होने से पहले वो दोनों एक साथ हो जाएं और डैड घर वापस आ जाएं। इस वक्त कैसे सो रही हैं मॉम? अम्मी, अम्मी जागी। मॉम, अम्मी, मॉम, अम्मी, अम्मी, मॉम, ये आपने क्या किया? अम्मी, अम्मी। हाँ, क्या हुआ बच्चियों? क्या हुआ? तुम लोग ठीक तो हो? अम्मी आप ठीक तो है ना? मैं ऑफ कोर्स ठीक हूँ। ओह मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? दवाई की खाली बोतल देखकर दम निकल गया मेरा। हमें लगा आपको कुछ हो गया। इलाही, मैंने दरवाजे पे इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि मुझे जगाना मत। देखा नहीं क्या? हमने नहीं देखा। मेरी जान ठीक है, रो मत, मैं ठीक हूँ। आपको इस तरह देखा तो जान ही निकल गई मेरी अम्मी। इन 3 दिनों में तुम लोगों ने इतना मिस किया मुझे, या फारूक ने तुम्हें डिवोर्स के बारे में बता दिया? क्या? ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? पहले हमने पड़ोसियों से पूछा, उसके बाद पहले जहाँ वो काम करती थी वहां गए, किसी को कुछ नहीं मालूम। क्या हसन को कॉल की तुमने? उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्लियर है। उन्होंने ये सब कुछ तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया। वो पहले भी कह चुकी थी तुमसे। सिर्फ आज ही मैंने उन्हें कॉल नहीं की, रोज सुबह शाम हमारी बात होती थी। मैंने तो कुछ महसूस नहीं किया। सिर्फ कल रात फोन बहुत देर तक बजता रहा। हाँ हेलो इमरान। अम्मी, मैंने आपको जगा दिया क्या? नहीं कोई बात नहीं, बस टीवी देखते देखते आंख लग गई थी। चले फिर रख दें, वरना आपकी नींद उड़ जाएगी। मैंने आपकी आवाज सुनने के लिए कॉल की थी, सुबह से आपसे बात ही नहीं हो सकी थी। अरे अब उठ ही गई हूँ तो बात कर लो। कैसे हो तुम? सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आ रहा है, मगर मुझे आपकी फिक्र है। लेकिन हम कल वापस आ रहे हैं। हाँ मुझे मालूम है। तुम मेरी फिक्र मत करो बेटा, जब तुम खुश होते हो तो मैं भी खुश होती हूँ। बस तुम एंजॉय करो, लेकिन अपना ख्याल रखना। अच्छा ठीक है, आपको चाहिए कुछ यहाँ से? अगर आप कहें तो आपकी पसंदीदा चॉकलेट्स ले आता हूँ मैं। थैंक यू। बस तुम अपना ख्याल रखो, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह के अमान में रहो। थैंक यू। अच्छा अम्मी, घर का दरवाजा लॉक के बगैर मत सोइएगा। ठीक है। और सोने से पहले हीटर बंद कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है? परेशान मत हो। मेरी तरफ से बहुत सा प्यार। गुड नाइट। गुड नाइट। इमरान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। जानता हूँ अम्मी। खुदा हाफिज।
आखिर में उनकी बात समझ कर नहीं पाया। खुद को इल्जाम मत दो इमरान। देखो, मैं तुम्हारी अम्मी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तुमने यहाँ आकर रहना शुरू किया था तो वो बहुत मुतमईन थी तुम्हारी तरफ से। यानी वो इसलिए गई हैं ताकि मैं यहाँ पर वापस आ जाऊं? मुझे यही लगता है। कम से कम मुझे बताकर जा सकती थी। यकीनन कोई ना कोई बात हुई है, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से उन्होंने मेरे वापस आने का इंतजार तक नहीं किया। ऐसा क्या हुआ जो चली गई? निदा सही कह रही है इमरान, तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती थी कि तुम जोलो देरे में रहो, इसीलिए तुम्हें बताए बगैर उन्होंने जाना मुनासिब समझा। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। देखो, मेरी बात का यकीन करो, ये तुम्हारा वहम है। मुझे इन वेकेशंस पर जाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने जानबूझकर मुझे वहां भेजा, स्पेशली जाने के लिए कहा। इमरान परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स हो जाओ सलीम भाई? तो बताओ, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? मीरा, अम्मी ने बड़ा अजीब सा सरप्राइज दिया है हमें। हमारे जाते ही उन्होंने तलाक ले ली। यार, मीरा, हमें भी बहुत अफसोस हुआ था ये सुन के। क्या आपको ये पता था? इसमें कोई शक नहीं कि बुरा लगता है क्योंकि घर टूट गया है, मगर उनके फैसले का एहतराम करना चाहिए हमें। हम पहले से ही जानते थे, लेकिन पता नहीं क्यों यकीन नहीं आ रहा है, बुरा लग रहा है। हम रेडी नहीं है इस चीज के लिए अभी। मगर ऑफ कोर्स चोट तो पहुंची। सही कह रही है। रो लो मीरा, जी हल्का हो जाए। और ऊपर से आज वैलेंटाइंस डे है। इतना सब कुछ कैसे हो सकता है हमारे साथ? देखो बच्चों, अच्छे दिनों में बुरा दिन इसे कहा जाता है, मगर इंसान अपने चाहने वालों को हर वक्त सपोर्ट करता है। मैं भी अपनी बटरफ्लाई को कॉल करके कहता हूँ कि वो यहाँ आ जाए और हम सब लोग यहीं जमा हो जाते हैं। क्या ख्याल है? गुड आइडिया। चलो सलीम, हम लोग चलते हैं। मेरे ख्याल से हमें इन लोगों को अकेले छोड़ देना चाहिए। यहाँ लिखा होगा हमारी फेवरेट रोमांटिक मूवी ढूंढो। इसके बाद बुश आएगा और इनमें से अपनी पसंद की डीवीडी ढूंढेगा। इसमें से दूसरा क्लू निकलेगा। हाँ तुमने बहुत अच्छा सोचा है काम से, दिलचस्प आइडिया है तुम्हारा। हाँ बिल्कुल, वाकई में। इस तरह से मैंने 5 क्लूज मुख्तलिफ जगहों पे रखे हैं और आखिरी वाला क्लू उसे बेडरूम में ले जाएगा। अच्छा बस ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे इससे आगे नहीं सुनना, पर्सनल मामला आप लोगों का। अरे नहीं, वहाँ मैंने गिफ्ट रखा हुआ है, इंशाल्लाह उसे बहुत पसंद आएगा। यकीन है मुझे आएगा पसंद। अगर उन्हें पसंद नहीं आए तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं सोच रही थी बहुत टीनेजर्स वाला स्टाइल तो नहीं हो गया? नहीं मेरी जान, रोमांस की कोई उम्र थोड़ी होती है। वैसे भी ये टीनेजर तो नहीं, बल्कि उससे भी छोटी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल की टाइप की चीजें। पता नहीं कब बड़ी होगी ये औरत। ये तुम्हारा गिफ्ट है, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी काम से यार? कैसी बातें कर रही हो? मेरे तो 2 वैलेंटाइंस हैं। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। चलो लो ना। ओके खोलती हूँ मैं से। आई सॉरी मैक की कॉल आ गई, मैं तो इसको बिल्कुल भूल गई थी। हेलो मैक, 3 मिनट बल्कि 2 मिनट में निकल रही हूँ मैं। क्या कह रही हो? यही के घर में थोड़ा टाइम लग गया था, बस निकल रही हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं भी ये कह रहा था कि घर पे इंतजार कर रहा हूँ। ओके ठीक है, सी यू। सी यू। आई बदसौक औरत। हाँ कहो रोहा। हेलो एली, याले अभी तक घर नहीं आई है, उसकी अम्मी बारी बारी सबको कॉल कर रही हैं। तो तुम बता देती उन्हें कि हमने आखिरी बार उसे माउंटेन पर एक बूढ़े से आदमी के साथ देखा था।
यार मजाक मत करो, मैंने कह दिया है कि वो दूसरे दोस्तों के साथ आ रही थी, बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाली होगी वो। अगर मुझे कॉल करेंगे तो मैं उन्हें सच कह दूंगी। अल्लाह न करे उस लड़की के साथ कुछ बुरा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तुम सही कह रही हो, मगर मैं ये नहीं कह सकती कि वो किसी अजनबी के साथ गई है। इसकी बात कर रहा था। देखा, मैं समझ गई थी। बेस्ट फ्रेंड को धोखा देने का नतीजा देख लिया तुमने? अच्छा ठीक है ना यार, छोड़ो। हाँ, वो तो बहुत परेशान हो जाएंगी। यार आलिन आंटी की कॉल आ रही है मुझे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। चलो ठीक है, बाय। घर से निकल ही नहीं पा रही हूँ यार मैं। जी हेलो आलिन आंटी। सॉरी बेटा, तुम्हें डिस्टर्ब किया। मुझे याले के बारे में पूछना था। तुम लोग वापस आ गए पर वो अभी तक नहीं आई और ना ही बस में बैठी है। क्या अभी तक नहीं पहुंची? आपके फोन पर बात हुई क्या उससे कोई? नहीं, उसका फोन भी बंद जा रहा है। रोहा ने कहा है कि वो दूसरे दोस्तों के साथ आएगी। कहीं उनकी गाड़ी तो खराब नहीं हो गई? मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा आलिन आंटी। आई एम रियली सॉरी। हाय अल्लाह। वैसे आंटी इसके ये दूसरे फ्रेंड्स कौन है? मुझे खुद नहीं पता, मैं भी बहुत परेशान हूँ। हाँ, लगता है वो लोग आ गए। चलो बेटा, थैंक यू, खुदा हाफिज। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। याली बेटा, तुम कहाँ थी? तुम्हारा फोन भी बंद था, मुझे फिक्र हो रही थी। इनसे मिलेंगे, मेरे दोस्त हैं। हेलो, गुड इवनिंग आप लोगों को। इनसे मिलोगे, मेरे डैड हैं। नाइस टू मीट यू सर। वेलकम, मैं हमीद। वेलकम। ये मेरी मॉम है। खुशी हुई आपसे मिलकर। मॉम को भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। आई एम सॉरी, मुझे लगा इसने आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा। दरअसल देर मेरी वजह से हुई है, मुझे घर पर कुछ काम था। तशरीफ लाएं। एक्चुअली उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि कल वो अपने बिजनेस ट्रिप पे अमेरिका जा रहा है, इसलिए आज शाम हम ज्यादा देर नहीं बैठ पाएंगे। तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलवाने ले आऊं इसे। अच्छी बात है, खुशी हुई। हाँ, और हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या? क्या ले डियर, इस तरह की बातें को दरवाजे पे थोड़ी की जाती हैं। तुम भी ना। मैं ये सरप्राइज फौरन देना चाहती थी। मेरी अभी फिजा से बात हुई है, वो क्लब में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ, साथ ही चलते हैं हम। ओके, हम जा रहे हैं। लेकिन कहाँ? क्लब। हम तो मूवी देखने जा रहे थे। किसी और वक्त। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए। क्लब में आज वैलेंटाइन पार्टी है, हम वहाँ जा रहे हैं। ओ भाई, वो वैलेंटाइंस की पार्टी है, तुम लोग वहाँ अकेले जाओगे? देखेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके बाय। बाय बाय। हो सकता है हम भी आ जाएं। कॉल कर लेंगे तुम्हें। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। ओके बाय। मेरे पीछे हट जाने के बावजूद भी तुम लड़की नहीं पटा सके। तुम कब पीछे हटे थे? तुम्हें तो टोटली इग्नोर किया गया था। चलो, मुझे तो इग्नोर किया गया। ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? तू वैलेंटाइन तो उसके साथ गुजारने वाला था ना? चल यार, अब खत्म भी कर दे इस टॉपिक को। ऑर्गन साहब, मुझे प्लीज एक चांस और दीजिए। ये आप भी जानते हैं कि मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। वो पिस्टल मैंने हम दोनों की हिफाजत के लिए रखा था। मुझे इसमें हरगिज़ शामिल मत करो। अगर मुझे पता होता तभी नहीं मानता मैं ये। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये तो उस इमरान और उसकी माँ की हरकतों की वजह से हुआ कि मेरे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। मगर अब सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इन दोनों से जान छूट गई। तुम्हारी जान कैसे छुटी वहां से? वो तो अभी भी तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है। लेकिन उसकी माँ तो चली गई है। कहाँ चली गई? ये मुझे नहीं मालूम। जब इमरान बाहर था तो उसने अपना सामान समेटा और चली गई। तो उसका मतलब है कि इमरान जोलोदर में अकेला है? ऐसा ही है। गुड इवनिंग सर, फारूक साहब के लिए फ्लावर्स लेके आया हूँ। रुकिए, मैं उन्हें बता देता हूँ। एक्सक्यूज मी, कॉल मत कीजिएगा, ये तो सरप्राइज है उनके लिए। मुझे खास तौर पे मना किया गया है। कम से कम किसी मुलाजिम को तो पहले बताना होगा मुझे, ऐसे नहीं जाने दे सकता। ठीक है, फिर आप कॉल कर लें। ठीक है। हेलो।
फारूक साहब के लिए कोई फूल लेकर आए हैं। ठीक है, आने दो। ठीक है जी, भेज रहा हूँ। मैंने पूछ लिया है, आप जा सकते हैं। एड्रेस मालूम है आपको? आसिम शकीब काये के साथ वाला घर है, यही बताया था, मगर फिर भी आप समझाते प्लीज। यहाँ से फर्स्ट स्ट्रीट, विला नंबर B1। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हाँ। लेकिन इतना करीब भी नहीं कि पैदल चले जाएं। बेहतर होगा सर्विस मंगवा लें। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे मर्जी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। आई एम सॉरी फारूक साहब, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप अंदर हैं। मैंने सोचा अभी आप बाहर जाएंगे, इसलिए कपड़े प्रेस करके लाई थी। मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा। इन 3 दिनों में हम इतने एक्टिव रहे हैं कि मुझे कुछ ज्यादा ही थकान हो गई है। मेरे हिसाब से तो इतनी थकान 3 महीने में होनी चाहिए थी। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी छुट्टी कहा जा सकता है। ठीक कह रहे हो, मेरी लाइफ की बेहतरीन वेकेशन थी ये। हाँ, अब पता चला कि इंसान अपने दोस्तों के साथ छुट्टी बनाए तो इसका मजा ही कुछ और होता है। हमारा तो पत्ता ही साफ कर दिया। मेरा ये मतलब नहीं है, देखें, एक्सक्यूज मी, आजकल की लाइफ में दोस्त अलग और फैमिली अलग। दोस्तों की तो बात ही कुछ और है। अच्छा, तो फिर आज के बाद हम लोग भी हॉलीडेज पे अकेले जाया करेंगे, क्यों सलीम? Why not, my love? मैं आप लोगों को पूरी सपोर्ट करूंगा। मैं समझती हूँ कभी कभी इंसान को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। ये 3 दिन मैंने बहुत रिलैक्स किया। ड्रामा मत कीजिए, फोन पे आपकी आवाज कभी फ्रेश नहीं आती थी। तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। इस नई शुरुआत ने मुझे काफी एनर्जी दी है। मैंने अपने आप को रीडिस्कवर किया। दैट्स सो नाइस अम्मी। सो कर। अच्छा हाँ, आपको पता है इमरान को अब ऊंचाई से डर नहीं लगता मेरी वजह से। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता था, मगर चेयरलिफ्ट पर बैठने के बाद खत्म हो गया। शर्माने की जरूरत नहीं है यार, बता दो ताकि तुम्हारे ऊपर नजरबंदी तो लगे। हर सुपर हीरो की कोई तो कमजोरी होती है। पूरी छुट्टियां ये दोनों एक दूसरे को इसी तरह मक्खन लगाते रहे। पूरी छुट्टियां इन्होंने यही किया। अच्छा, तो इस वजह से तुम हमारे पीछे पड़ी रही। मीरा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगी कि आप लोग मुझसे दूर नहीं जा सके, और वैलेंटाइंस पर भी आप लोग मेरे साथ थे। इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो तकदीर इलाही है। और हाँ, अगर किसी चीज की इतनी ख्वाहिश की जाए तो जरूर उसमें कोई रुकावट आ ही जाती है। नॉर्मल सिचुएशन में तुम्हारा प्लान क्या था? आज मीरा और इमरान पहली बार अकेले डिनर करने जा रहे थे। ये लोग बाहर जाते और मैं अपनी तितली के साथ इनको कॉपी करता, मगर किस्मत तो देखे, टपाटप टपाटप टपाटप। हमारी स्क्विरल फैमिली वैलेंटाइंस डे को भी साथ ही सेलिब्रेट कर रही है यार। ये कहाँ होता है? हर प्लान कैंसिल होने के बाद दोबारा बनाया जा सकता है। जरूरी प्लान नहीं, लोग होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। आई एम श्योर कोई तो ऐसा होगा जो आज रात बहुत एंजॉय कर रहा होगा।
आपकी फेवरेट डिश। शुक्रिया। मैं दोबारा आपसे माफी मांगती हूँ फारूक साहब। जाओ मेरे लिए ड्रिंक ले आओ। जी बिल्कुल। हाँ बोलो सदफ। फारूक, क्या अभी तुम रेस्टोरेंट आ सकते हो? क्यों, क्या काम है? काम कुछ नहीं है, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते कि हुआ क्या है। हुआ क्या है सदफ? तुम फौरन यहाँ आ जाओ, किसी ने हमारी पूरी सेटिंग तबाह कर दी है। क्या? तुम बस फौरन आ जाओ। मैं पुलिस को कॉल करता नहीं, पहले तुम यहाँ आ जाओ, फिर हम पुलिस को कॉल करेंगे। हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फारूक साहब क्या हुआ है? पता नहीं। क्या मैं भी चलूँ आपके साथ? इसकी जरूरत नहीं है आयशा। आपका हाथ प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, आपको अभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अगर आप कहें तो मैं ड्राइव कर लूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। रेस्टोरेंट करीब ही है। डिनर तो खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? आज रात को आप लोग खूब एंजॉय करें। मैं रुक नहीं पाऊंगी, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी तो आंखें बंद हो रही हैं। वैलेंटाइन गुजारने के लिए जो आपने बेहतरीन दवाइयाँ ली हैं, ये उसका असर है। तुम्हें सब पता है ना? निदा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। यू आर वेलकम। चलो उठो बच्चों, घर चलो ताकि मैं सो सकूं। मॉम, मैं इतनी जल्दी नहीं सोऊंगी, मुझे घूमने जाना है। बैरन, मैं देख रही हूँ तुम्हें घूमने की बहुत आदत हो गई है। चलो। याले घर वापस पहुंच चुकी है। वो कौन सी फेरी टेल है जहाँ पे कोई बुरी विच को अगवा कर ले? अम्मी, मैं थोड़ी देर रुक सकती हूँ क्या? ठीक है, मगर लेट ना होना। परेशान मत हो। ये हर कोई इतना हैरान क्यों हो रहा है? आई डोंट बिलीव दिस। क्या? याले ने उस माउंटेन वाले बूढ़े के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। हाँ, अभी यही मैसेज मिला है मुझे। क्या? कौन सा आदमी? याले वहाँ माउंटेन पर एक आदमी से मिली थी और तीनों दिन वो लोग साथ थे। वो आदमी कम से कम 100 साल का तो होगा ही। ताज्जुब है। अच्छा बस करो एली यार, अब इतना बड़ा भी नहीं है जितना एली बता रही है। बच्चों फौरन एक्साइटेड मत हो, ये सिर्फ अपनी तरफ अटेंशन लेने के लिए किया जा रहा है। उसके पीछे मत पड़ना और देखना वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगी। हो सकता है, लेकिन अगर वाकई उसने फैसला कर लिया हुआ तो? मेरा नहीं ख्याल। याले अपनी अम्मी से बहुत नाराज है और वो उसे पनिश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मगर वो अपनी अम्मी से इतनी नाराज है क्यों? अरे भाई, इन लोगों का कोई फैमिली मैटर होगा, हमें क्या। अल्लाह से रहम की दुआ ही मांग सकते हैं। हाँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मीरा, मैं सोच रही हूँ क्लब चलते हैं, तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाएगा। नहीं यार, आज कहीं नहीं जाते, घर पे ही रुकते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम क्या क्लब से पहले रोहा के घर का चक्कर लगा सकते हैं? क्या हम अभी क्लब जा रहे हैं? तो हाँ, वैलेंटाइंस डे पार्टी है वहाँ पर। क्या ऐसा भी कुछ होता है? अरे मैच, ये पार्टी हर साल क्लब में होती है ना। मुझे क्या मालूम, मैं तो कभी गया ही नहीं। क्योंकि पहली बार तुम्हारे पास कोई वैलेंटाइन है। हाँ। तुम लोगों को जाना है तो जल्दी चले जाओ, इससे पहले और देर हो जाए। हम अपनी रोमांटिक रात मुकम्मल करते हैं। प्लीज डैड, क्या आप लोगों की उम्र में इस तरह वैलेंटाइंस डे मनाना क्या अच्छा लगता है? चलो तुम जल्दी जाओ यहाँ से, चलो। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। गुड नाइट एली, अपना ख्याल रखना तुम लोग। अगर बाइक पर जाओ तो ड्रिंक मत करना। ठीक है, नहीं करूँगा।
यहाँ वापस आना बहुत मुश्किल लगा मुझे। इस घर से सोच कर गया था कि मैं अम्मी के पास रहूंगा। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे सारे ख्वाब यूं ही टूट जाएंगे। लेकिन तुम जो कर सकते थे वो तो किया ना तुमने पूरी कोशिश की उनका ख्याल रखने की। मैंने तुमसे कहा था हमारी फैमिली में हर एक की नजरें दरवाजे पर होती हैं, हर एक को बस अपनी फिक्र है। मैंने कहा था जाना आसान है, असल में तो वापस आना मुश्किल है। अब अम्मी भी चली गई। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो अपनी सारी तकलीफें भूल जाती हूँ। मेरा सारा खौफ दूर हो जाता है इमरान। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरी तरह मेरे पास आते ही अपने सारे गम, अपनी सारी तकलीफें भूल जाया करो। मीरा, तुम मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत रिश्ता हो, बहुत कीमती रिश्ता। सदफ, कैसे हो फारूक? मेरा हार्ट फेल हो जाता। तुम्हें पता है मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ? डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे रहता? हाँ, मगर तुमने वाकई मुझे डरा दिया था। तो क्या हुआ? अब तो सब सही हो गया ना? और यहाँ कुछ बुरा भी नहीं हुआ। इतनी खूबसूरत शाम है, सोचा मैं तुम्हें यहाँ बुला लूं, हमारे खूबसूरत से रेस्टोरेंट में। तुमने खाना तो नहीं खाया? नहीं खाया। ग्रेट। तुम प्लीज गलत मत समझना कि मैंने ये सब किसी मकसद से किया है। बस मेरा दिल कर रहा था कि आज की शाम हम साथ गुजारें। तुम तो जानते हो मेरी आदतों को फारूक। मैंने सोचा इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग ही कर लूं, मगर अकेली नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पार्टनर को अपने साथ ही रख लूं। उसके बगैर ये शाम और ये ओपनिंग दोनों ही अधूरी हैं। थैंक यू, वाकई अच्छा सरप्राइज है। मुझे चिड़ियाओं से कुछ दिन पहले पता लगा है कि तुम्हारी नूर से तलाक हो चुकी है। जाहिर है मुझे तुमने खुद तो बताया नहीं। तुम्हें मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है तुम्हें मुझसे डर लगता है फारूक। ऐसी बात नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ ऑफर करती हूँ, जबरदस्ती नहीं। मैं तो अब एक बैचलर आदमी हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? पता नहीं मेरा क्या होगा। उन्हीं चिड़ियाओं ने मुझे बताया है कि तुम शादीशुदा हो। वाह भाई वाह, तुम तो महल में रह रही हो आयशा। ड्राई देखो प्लीज, प्लीज चले जाओ यहाँ से। अरे इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? चला जाऊंगा। फारूक साहब यहाँ आ गए तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। देखो चले जाओ यहाँ से। क्या मुझे देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो ये? हाँ। जाहिर है मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए।
मैं सिर्फ इसलिए हैरान हुई हूँ कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ। क्या अम्मी ने बताया तुम्हें? जिंदगी से बहुत प्यार है मुझे। तुम्हारा बाप तो मुझे घर के पास से न गुजरने दे। इमरान की अम्मी ने बताया है। तुम्हें अंदाजा नहीं कितनी रिक्वेस्ट की है उनसे। पाँव पड़ गया उनके, तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। बहुत मुश्किल से एड्रेस दिया उन्होंने। वो समझती है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वैसे मेरा ख्याल है कुछ गलत नहीं समझती। तुम होश में तो हो गए। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। जाओ यहाँ से, फारूक साहब आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। बहुत अच्छी जगह हाथ मारा वैसे तुमने। तुम्हें पता है मैं मौत के मुंह से बाहर आई हूँ। ऐसी बड़ी बातें मत करो यार। तुम्हें पता है मैं परेशान हो जाता हूँ। पैसे कितने मिलते तुम्हें? मेरे लिए भी कोई काम ढूंढो ना यहाँ पे। लगता है फारूक साहब आ गए। अभी कौन आ गया? जॉब तो गई। कोई और दरवाजा है यहाँ पे? नहीं, कोई दरवाजा नहीं है। रुको, वहाँ नहीं जाओ। तुमने मुझे फंसवा दिया है पूरी तरह। अब तुम छुपो नहीं छुपो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे? वेट करो। जी कहिए। गुड इवनिंग। थोड़ी देर पहले एक शख्स फूल लेकर आया था, वो वापस नहीं किया अभी तक। जी हाँ, वो अंदर ही है। जी सर, मैं अभी यही हूँ। परेशानी की कोई बात नहीं। आपने इन्हें अंदर क्यों आने दिया? क्या मतलब? ये खातून मेरी मंगेतर है। जी ये मंगेतर है मेरा। ठीक है, मैं सिर्फ चेक करने आया था। ये जा ही रहा है बस। इनको बाहर तक छोड़ दीजिएगा। आए मेरे साथ चले, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है। आयशा, मुझे तुमसे तफसीलन बात करनी है। अभी जाओ तुम। तुमने अपना नंबर बदल दिया, नया नंबर दो मुझे। इनको इंतजार मत करो, मैं खुद कॉल करूंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। आइए। अरे आ रहा हूं मेरे भाई। नंबर जरूर भेजना। ये कैसी पार्टी है? क्यों, क्या हुआ? यहाँ म्यूजिक इतना लाइट चल रहा है और हर कोई बैठा हुआ है। यार हम लोग शायद जल्दी आ गए यहाँ। वो देखो खाली जगह है, वहाँ बैठते हैं। हाँ ठीक है। फिजा, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ हो ना, साथ बैठते हैं। एक मिनट, ये मेरे दोस्त है। अल्लाह अल्लाह, ये किससे बात कर रही है? और बुराक लोग भी बिल्कुल अलग अलग बैठे हुए हैं। पता नहीं, हो सकता सब मॉडलिंग कर रहे हैं। क्या आप ये, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये सब क्या हो रहा है? मैं एली कहाँ ले जा रही हूँ उनको? हाँ? ये जगह फुल है। हाय, मैं बानो। हाय। हाय, गुड इवनिंग। बैठे ना। हेलो, आपको भी गुड इवनिंग। एली, एक्सक्यूज मी, ये जगह असल में मेरी है। सॉरी, तुम वहाँ चली जाओ। वैसे भी ये चूज करने से नहीं होता। चूज करने से क्या मतलब? मैंने कहा ये जगह मेरी है। अरे क्या तुम लोग नहीं जानते यहाँ पर क्या हो रहा है? समझ कैसा, ये लड़की मेरी जगह पर आकर बैठ गई और उठ भी नहीं रही है। प्लीज उठ जाए ना आप यहाँ से। हम लोग स्पीड डेट खेल रहे हैं और तुमने किसी और को मैप पर कब्जा करने दिया है। मगर इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि बहुत फास्ट अपॉइंटमेंट। सब लोग एक दूसरे के साथ बस 5 मिनट गुजार सकते हैं। चलो मैक, उठो, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। चलो। क्या फेरी टेल है? मेरा नाम मैक है। जब हमारे पास 5 मिनट है तो हम फौरन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या आपको कार्टून स्टोरीज अच्छी लगती है? पता नहीं, शायद अच्छी लगती हो।
पता चल जाएगा। मैक, मैंने कहा उठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या हुआ एली, यहाँ तो दोस्तियाँ हो रही हैं। मैं तुम्हारी सारी दोस्तियाँ सिखाती हूँ। अभी ये जगह खाली करो और चलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, मुझे लग रहा है आपको कोई गलत फहमी हुई है। असल में ये मेरे साथ है। खुदा हाफिज, मिलकर बहुत खुशी हुई। सी यू। बाकी की खुशी मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो एली हंस करती हूँ, इतने मजे का तो खेले यार। चलो, वो मुझे बुला रही है। चलो। तीन दिन में शादी कर लेने का फैसला कोई मजाक है क्या ये? हाँ, तुम होश में तो हो? हाँ डैड, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, मुझे पता है पिछले दिनों तुम बहुत परेशान थी, लेकिन ये फैसला गलत है। आप और अम्मी एक दूसरे के साथ कितने अरसे रहे? डैड, मैं पूछ रही हूँ, आप और अम्मी एक दूसरे को शादी से पहले कितना जानते थे? हम दोनों यूनिवर्सिटी से ही एक दूसरे को जानते थे और ग्रेजुएशन के बाद शादी की। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अम्मी को अच्छी तरह जानते हैं, हाँ, है ना? हमारी शादी से पहले हम एक दूसरे को 4 साल से जानते हैं। 4 साल है अम्मी? वैसे भी एक टाइम ऐसा आता है कि ये मोहब्बत खत्म हो जाती है और ये सब किताबी बातें हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने बस देखा उसे और मोहब्बत हो गई। मैंने ये सोचा कि क्या मैं ऐसे आदमी से शादी करना चाहूंगी, और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। वो एक मशहूर और अमीर आदमी है डैड। आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि वो कितना डिसेंट आदमी है। तुम कुछ नहीं कह सकती। जाहिर है, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसी से शादी करूंगी। मेरी बात सुनो, बेशक दोस्ती करो, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो, घूमो फिरो, समझो, जानो, फिर आकर हमसे कहो। तुमने 3 दिन में फैसला कर लिया कि तुम एक अनजान आदमी से शादी करोगी। तुम तो कुछ कहो आइलन, ये तकलीफें क्या मुझे झेलनी पड़ेंगी? याले, तुमने अपनी माँ को बहुत हर्ट कर दिया। प्लीज बेटा, एक बार और सोच लो। Certainly weaved your magic with that duke on the dance. How do I look? Smoldering temptress. Oh, my little strawberry! How could he possibly resist the wobbling? इस मील में सबसे शानदार सैलून हमारा ही है। हम चाहते हैं आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहे। वेलकम इमरान। हेलो, बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ भाई, आप इस मामले में फिक्र ही ना करें। इमरान, कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह भाई। जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है, कुछ बुरा हो सकता है क्या? जी जी, इस बार फैमिली कसिनो बनाएं। वो अजमेर गई हैं। कौन, तुम्हारी अम्मी? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? जब मैं क्लब गया तो मैंने सुना था वहाँ वो लोग एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे थे। उन्होंने सोचा होगा मुझसे दूर भी हो जाएंगे, उनको जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन हम आज ही तो जाकर पूछ कर आए हैं। क्या उन्होंने झूठ बोला हमसे? क्या अभी जाओगे तुम? नहीं, कहाँ कॉल कर रहे हैं? कसिनो। हेलो जी, एक्चुअली आप लोगों ने अजमेर में जो कसिनो खोला है उसका नंबर चाहिए था मुझे। मिल सकता है? बिल्कुल, लेकिन वो तो अभी नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नंबर दे दीजिए प्लीज। वैसे नेक्स्ट वीक उसका इफ्तिताह है। हाँ, मुझे भी जुमेरात तक ही जाना है। ठीक है, लिखें आप। जी लिखवाइए। ठीक है। अच्छा, ये बता दें वहां सिंगर्स कौन कौन होंगे? ये तो हमें नहीं मालूम।
चलें? ठीक है, थैंक यू। सब ठीक तो है? चलो आओ बाहर चलते हैं, मुझे अजीब सी घुटन हो रही है। ठीक है। मैं तो इसे मजाक में छोड़ देती और ये लड़के से फ्लर्ट करना शुरू हो जाता। ओह, तो ये थी लड़ाई की वजह। असल में स्लो फ्लर्ट करना मेरी स्पेशलाइजेशन है और देखा गया है कि मैं काफी एक्सपर्ट हूँ। बटरफ्लाई, मैं वहाँ उठो उठो कही जा रही थी और ये उसे बता रहा था कि मैं कैंसेरियन हूँ, बहुत अच्छा कार्टूनिस्ट हूँ। यार क्या कह रही हो यार, मुझे इस किस्म के गेम्स की जरूरत नहीं। ऐसा तो मत कहो मेरी स्वीट हार्ट। तुम्हें पता है मैं तो अपनी एक ही लुक से दूसरे इंसान को इंस्पायर कर सकता हूँ और लोग मुझे देखते हैं और मेरी तरफ खिंचते चले आते हैं। अच्छा, तो तुम फ्लर्ट कर सकते हो? शाहीन की नजरें मेरे पास, जिनका फायदा उठाता हूँ। हाँ हाँ, इतने सालों तक काफी फायदा उठाया है तुमने। देखो मेरी आज तक कोई और गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसकी वजह तुम हो, ठीक है? ऐसी बात नहीं कि मैं कैरिज्मेटिक नहीं हूँ, मैं बहुत कैरिज्मेटिक हूँ। क्या ये यहाँ भी आ गया? कौन? बोरा। यार हर जगह ही हमारे सामने आ जाता है। तो क्या हुआ मैक, तुम्हें तो अपने आप पर काफी भरोसा था। ऑफ कोर्स भरोसा है। बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रूव करके दिखा। कैसे? इसी वक्त किसी भी लड़की को पटा के दिखा। अरे छोड़ो यार। हाँ तो मान जाओ ना कि तुम नहीं कर सकते। एली नाराज हो जाएगी। क्यों नाराज होंगी, पागल हूँ। तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो। क्या वाकई में? और नहीं तो क्या। ठीक है फिर। हेलो। हाय। हेलो। हाय। चलो एक और शर्ट के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कैसी शर्ट? मैक अपनी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी से किसी लड़की को पटाएगा। मैं भी शामिल। मैं भी। देखो मैं जा रहा हूँ। जाओ। वेल हेलो। हाँ बोलो। क्या आज तुम अकेली हो? बकवास मत करो। रुको रुको यार, फौरन मत भेजो, पहले मेरी बात सुनो। जबरदस्ती है क्या? नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। क्या तुम एली नाम की लड़की को जानती हो? हाँ बिल्कुल। क्या करीब से? नहीं। एक सेकंड बात सुनो। मैं तुम्हें अगर ये बताऊं कि तमाम लड़कों की आइडियल एली का बॉयफ्रेंड हूँ और इस वक्त मैं उसे जेलस करने के लिए एक छोटा सा गेम खेल रहा हूँ, तो और हो सकता है तुम वो लड़की हो जिससे वो जेलस हो जाए। हाँ क्या तुम एली के साथ यहाँ डेट पर आए हो? हाँ, उधर मत देखना वरना वो समझ जाएंगे। यार ये तो वाकई शुरू हो गया, यकीन नहीं आ रहा मुझे। यार ये तो शर्ट जीत गया। चुप हो जाओ यार, देखने तो मुझे। चलो ठीक है ना, प्लीज तुम भी खेलो ना। तुम्हारे इस खेल को और भी मजेदार बना देती हूँ। यार ये शर्ट तो हार गया मैं। उसने बता दिया है। नहीं यार, मुझे नहीं लगता। मैं श्योर हूँ उसने बता दिया कि हम गेम खेल रहे हैं। ये कहो ना कि तुम जेलस हो रही हो। यार उसे तंग मत करो। तुमने बताया ना कि हम गेम खेल रहे हैं। नहीं। किस तरह का गेम? क्या तुम मेरे साथ कोई गेम खेलने आए थे? नहीं मेरी सिल्कवर्म, मेरे ख्याल से आज शाम की सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही तो हो। ठीक है, चलो फिर डांस करने खुशी चलते के हैं। साथ, खुशी के साथ। बोराओ मेरे साथ डांस करो। आई एम सॉरी, मेरा डांस करने का मूड नहीं। चाहो तो हम लोग डांस कर लेते हैं। यार हटो पीछे, पागल। अरे तुम्हें क्या हो गया अचानक? यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। सारा गुस्सा मैं तुम पर निकाल दूंगी। चुप हो जाओ फौरन। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद कर रहा है सब कुछ।
बॉल गिर गया। अरे क्या कर रहे हो यार? मीरा और इमरान भी आ गए। हाय। हेलो। हेलो। मैं को क्या हुआ? देखो ना जरा इस नेटवर्क को, अजीब सी हरकतें कर रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं। अरे यार, अरे नहीं मुझे बताता हूँ मैं से। क्या कर रहे हैं यार? हमारा चल भाई। हो गई है यार, ये तुमने क्या कर दिया है? हो गया बस। जाओ यहाँ से, बात चल। जरा मुझे नजर आने लगे फिर बताऊंगा तुम्हें। आराम से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही तुम्हें? ठीक है, छोड़ो मुझे। आई एम सो सॉरी, हमारा अभी ही ब्रेकअप हुआ था। मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं पता था। जाओ। अली। क्या जरूरत थी तुम्हें उसके साथ डांस करने की? यार ऐसी बात नहीं है भाई। उफ, मेरे सीधे दांत पे पड़ा है। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हो। हाँ, अगर मेरे साथ गेम करोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। हाँ, ऊपर से कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज है। यहाँ नेटवर्क। खड़े खड़े लाठी पड़ गई ना तुम्हें। कैसी लाठी? वो तो इस वक्त मैं कुछ सोच रहा था इसलिए। तुम में से कोई बर्फ लेकर आओ यार। मैं लाता। और करो 5 फ्लर्ट। लड़की पर जोर नहीं डालो, मुझ पे डालो। यार मैं तुम जाओ ना यार, एली को अकेले मत छोड़। हम लोगों ने एली को घर छोड़ दिया है, बल्कि तुम्हारा हाल बेहतर हो जाए इसलिए तुम यहाँ से वहाँ तक बाइक पर मेरे पीछे बैठ कर आए हो, और मेरा लोग हमें गाड़ी में फॉलो कर रहे थे। अच्छा, तो एली अपने घर पर है? हाँ डियर, वो अपने घर पर है। आई लव यू। I love you too, baby. जल क्यों गया? I love you too. यार प्लीज फिर से मुझे पप्पियां मारना नहीं शुरू कर देना। चलो आओ अंदर चलते हैं। यार इसे पकड़ो। पकड़ो मुझे। संभल कर। और पियो भूखे पेट। आ जाओ आहिस्ता से लाओ। बिस्तर रेडी है। आराम से आ जाओ। ओके। मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ता हूँ, इसका ख्याल रखना। ओके, गुड नाइट। शावर लेना है क्या तुम्हें? प्लीज हाथ छोड़ दो मेरा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट मैक। गुड नाइट। पानी चाहिए क्या तुम्हें? तुम बहुत परेशान थे ना आज इमरान, इसी वजह से खुद पर काबू नहीं रख पाए तुम, है ना? क्या सर घूम रहा है तुम्हारा? अच्छा सुनो, तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? वरना दवाई लेकर आती हूँ। रुक जाऊं मैं? रुक जाओ। चलो ठीक है, रुक जाती हूँ।
जरा से सीधे हो जाओ, मैं जैकेट उतार देती हूँ तुम्हारी, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। बस हो गया। अब लेट जाओ, आराम से थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, बस। इमरान, मैं जानती हूँ जब तुम ये खत पढ़ोगे तो बहुत नाराज होगे, गुस्सा आएगा तुम्हें, मगर मैं क्या करूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। जानबूझकर अपनी आंखों के सामने तुम्हारा मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा सकती बेटा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने ख्वाबों से दूर हो जाओ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इतनी मेहनत करने के बावजूद तुम हार मान जाओ। मुझे खुद पर तुम जितना भरोसा नहीं है। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। जो मुश्किलें अपने लिए चुन चुकी हूँ उनसे डर लगता है। डर लगता है कि तुम्हें आधे रास्ते में ही ना छोड़ जाऊं, इसीलिए सफर के आगाज में ही छोड़ रही हूँ। मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ रहने के लिए आखिर तुम्हें मजबूर क्यों करूँ? अगर तुम यहाँ रहे तो इंसान की तरह हो जाओगे, किराए की तरह हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम उन जैसे बनो। मैं जा रही हूँ ताकि तुम भी यहाँ ना रहो। तुम जिस जिंदगी के मुस्तहिक हो वो तुम्हें मिल गई है। अगर तुम मेरी बात मानकर वहाँ वापस चले जाओ तो मुझे खुशी होगी। तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने का मौका है। मैं तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बनना चाहती। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत चाहती है। मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज।